नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खन्ना लाया हूँ आपके लिए आज का नया धर्म ज्ञान जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। वो इस प्रकार है। रैन गवाए सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जैसा जन्म है, कोड़ी बदले जाए। इसका अर्थ यह है कि हमने मनुष्य जो है रात जो है सो के गुजार देता है, सारा दिन जो है खा पी के अनाप शनाप बातों में इधर उधर गंवा देता है। जो ये जन्म मिला है हमें, हीरा जन्म है ये, कोड़ी बदले जाए। मतलब जो हीरा जन्म हमें मिला था उसको हम कोड़ियों के भाव कन्वर्ट कर देते हैं, कोड़ियों के भाव उसकी वैल्यू कर देते हैं, कोड़ियों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा जीवन क्यों हुआ है? हमारा जन्म हुआ है राम राम जी की भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। और हम कर क्या रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। किसमें? चुगली में, निंदा में, इधर उधर की बातों को ध्यान में लाकर। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें परोपकार करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। हम ये काम ना करके अन्य कार्यों में लीन है और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जिस प्रकार एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वह ज़मीन पे कुछ ढूंढ रहा होता है। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई बाबा क्या ढूंढ रहा है? बाबा की लब रहे हैं? कहते हैं बाबा कहता जी जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तो मुझे वह ढूंढ नहीं सकते आप। बच्चों को कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा बता दो, हम कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। बाबा कहते हैं भाई जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो आप मुझे ढूंढ के नहीं दे सकते हो। कहते बाबा 10 तो सही। बच्चे कहते हैं बता तो सही, कोशिश करते हैं, शायद मिल जाए। तो बाबा कहता है मैं अपना जवानी का हीरा ढूंढ रहा हूँ। मतलब वो समय ढूंढ रहा हूँ जवानी का, जो मैंने बर्बाद कर दिया, जो अब मुड़ के नहीं आ सकता। अब मैं आखिरी श्वास, आखिरी जीवन के अपने अंतिम काल में खड़ा हूँ। अब मुझे श्वास और नहीं मिल सकती। जो लिमिटेड सांसें थी मेरी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मृत्यु के दरवाजे पे खड़ा हूँ मैं। अब मैं राम नाम कैसे जपूँ? अब तो यमराज जी आ जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि अब ना तो मुंह में मेरे दांत है, ना पेट पे हाथ है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो ना तो उसके मुंह में दांत होते हैं, ना वो राम नाम ढंग से ले सकता है, ना पेट में हाथ होती है, आँखों से दिखाई नहीं देता, शरीर पूरा कांपता है, कहीं मंदिर जा नहीं सकता, गुरुद्वारे जा नहीं सकता, मस्जिद जा नहीं सकता। तो भाइयों, ये शरीर हमें मिला है, इस शरीर का उपयोग करें सत्कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। किसी का भला करें, निंदा चुगली से बचें, परोपकार करें, भला करें, जितना हो सकता है करें। ये आपके साथ आएगा, आपको जीवन में फ़ायदा पहुंचाएगा। किसी की यदि कोई मांगने आया है तो यथासंभव जो आपसे हो सके उसकी सहायता कीजिए और भलाई का कार्य करें। यह आपको जीवन में ऊपर की ओर ले जाएगा और मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। मुक्ति का यही एक साधन है, यही एक रास्ता है जिससे आप मुक्ति, जीवन रहते मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए तो सभी जीते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए तो सभी जीते हैं। थोड़ा किसी दूसरे के लिए जी कर देखिए, आनंद आएगा आपको। किसी की भलाई करिए, आपको खुशी होगी, रात को नींद अच्छी आएगी, आपको मज़ा आएगा, जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। यदि आप किसी की भलाई करेंगे,
आप किसी के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे आप जैसे चिड़ियों को बाजा डालें, पक्षियों को कई लोग डालते हैं, खाना देखा है मैंने, कई लोग कुत्तों को डालते हैं, तो उनको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। देने से कभी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। सागर में से 2 लोटे निकल भी जाए तो जीवन में कभी कमी नहीं आए, सागर को कभी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जन्म हमारा हीरा है, हीरा जन्म है, भगवान ने दिया है। 84 लाख जोनियों के बाद मिला है हमें ये जन्म, तो इसका उपयोग करें। इसका उपयोग सिर्फ यही है कि हरि नाम ले, भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, भक्ति करें, सत्संग सुने, हरि भाव में रहे। नहीं तो ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसका सदुपयोग करें। अन्यथा फिर 84 लाख की जूनियाँ आपके लिए तैयार खड़ी है। इच्छा आपकी है।